साल है 1914। यूरोप में जंग छिड़ चुकी है। कुछ ही हफ्तों में जर्मनी बेल्जियम को कुचल देता है और फ्रांस के अंदर तक घुस जाता है। पेरिस कांप रहा है। दुश्मन सिर्फ 30 मील दूर है। दुनिया मानती है कि जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन मार्न नदी के किनारे एक चमत्कार होने वाला है। एक ऐसी लड़ाई जो फ्रांस को बचाएगी, जर्मनी की योजनाओं को चकनाचूर कर देगी और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। मार्न की लड़ाई। 1914 की गर्मियों के अंत में दुनिया अभी भी सीख रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध का असली मतलब क्या था। बहुतों का मानना था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, क्रिसमस तक। लेकिन उत्तरी फ्रांस के खेतों में एक अकेली लड़ाई उन्हें गलत साबित करने वाली थी। यह थी मार्न की पहली लड़ाई, एक ऐसी टक्कर जिसने यूरोप का भाग्य तय किया और युद्ध को एक लंबे और खूनी संघर्ष में बदल दिया। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने एक साहसी रणनीति अपनाई, जिसे श्लीफेन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य तटस्थ बेल्जियम से होते हुए पेरिस को घेरकर फ्रांस को जल्दी से कुचलना था। एक बार फ्रांस हार जाता तो जर्मनी अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ लगा देता। यह विचार साहसी था और युद्ध के पहले कुछ हफ्तों तक यह काम करता हुआ दिखा। जर्मन सेनाएं बेल्जियम में घुस गईं, छोटी बेल्जियम सेना को हराकर और ब्रिटिश अभियान दल को पीछे धकेल दिया। शुरुआती लड़ाइयों में फ्रांसीसी सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा। सितंबर के पहले दिनों तक जर्मन सैनिक पेरिस से 30 मील से भी कम दूरी पर थे। शहर में अफरा तफरी मची थी। दुकानें बंद हो गईं, नागरिक भाग गए और फ्रांसीसी सरकार ने राजधानी छोड़ने की तैयारी कर ली। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की जीत तय है, लेकिन फ्रांसीसी कमांडर जनरल जोसेफ जॉफ्रे ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। शांत और दृढ़ जॉफ्रे ने अपनी थकी हारी सेनाओं को फिर से संगठित किया और एक आखिरी जवाबी हमले की तैयारी की। उनका मानना था कि अगर पेरिस को बचाना है तो मित्र राष्ट्रों को तुरंत हमला करना होगा। मोर्चे पर अतिरिक्त सैनिक भेजे गए। युद्ध के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक में पेरिस की टैक्सियों का इस्तेमाल हजारों सैनिकों को युद्ध के मैदान तक ले जाने के लिए किया गया। आर्म ड्राइवर इतिहास का हिस्सा बन गए, उन सैनिकों को पहुंचाते हुए जिन्होंने युद्ध का रुख मोड़ने में मदद की। यह मार्न की टैक्सी सेना के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लड़ाई 6 सितंबर 1914 को शुरू हुई। 150 मील के मोर्चे पर 20 लाख से ज्यादा सैनिक फैले हुए थे। फ्रांसीसी छठी सेना ने ब्रिटिश अभियान दल के समर्थन से जर्मन प्रथम सेना के असुरक्षित दाहिने हिस्से पर अचानक हमला कर दिया। पहले तो जर्मनों ने जमकर लड़ाई की, पेरिस की ओर अपनी बढ़त पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ग्रामीण इलाका तोपखाने की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गांवों और खेतों में गोले फटे। मशीन गनों ने सैनिकों की लहरों को काट डाला, जबकि संगीनों के हमलों ने क्रूर हाथापाई को जन्म दिया। दिनों तक लड़ाई बिना रुके चलती रही। सैनिक थकावट, कीचड़, धुएं और लगातार डर के बीच जी रहे थे। जर्मनों की बढ़त धीमी होने लगी। उनकी आपूर्ति लाइनें खींच गई थीं। उनके सैनिक हफ्तों की पदयात्रा और लड़ाई से थक चुके थे। जर्मन कमांडरों के बीच संचार टूट गया। कुछ टुकड़ियां बहुत आगे बढ़ गईं, जिससे मोर्चे में खतरनाक दरारें पड़ गईं। फ्रांसीसी और ब्रिटिशों ने इन कमजोरियों पर जोरदार हमला किया और अपनी बढ़त का फायदा उठाया। 9 सितंबर तक जर्मन हाईकमान को खतरे का एहसास हो गया। अगर उनकी सेनाएं घिर जाती तो पूरा पश्चिमी मोर्चा ढह सकता था। अनिच्छा से उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया। जर्मन सैनिक उत्तर की ओर लगभग 40 मील पीछे हट गए और एक बिजली की तेजी वाले अभियान में पेरिस पर कब्जा करने का अपना सपना छोड़ दिया। श्लीफेन योजना विफल हो गई थी। लड़ाई की कीमत चौंकाने वाली थी। सिर्फ एक हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए। पूरे यूरोप में परिवारों को इस अफरा तफरी में खोए अपने बेटों, पतियों और पिताओं की खबर मिली। गांव तबाह हो गए और जमीन पर हमेशा के लिए निशान पड़ गए। फिर भी फ्रांस के लिए यह जीत चमत्कारी थी। सभी मुश्किलों के बावजूद पेरिस बच गया था। मार्न की लड़ाई के परिणाम बहुत बड़े थे। जर्मनी के लिए यह एक कड़वा झटका था। उनकी जल्दी जीत का मौका खत्म हो गया था। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए यह उम्मीद का एक क्षण था, इस बात का सबूत कि जर्मन बढ़त को रोका जा सकता है। लेकिन इस जीत की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। जर्मनों के पीछे हटने से युद्ध समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों पक्षों ने जमीन में खुदाई की और ऐसी खाइयां बनाई जो इंग्लिश चैनल से लेकर स्विट्जरलैंड तक फैली थी। पश्चिमी मोर्चा कंटीले तारों, कीचड़ और मौत की एक जमी हुई रेखा बन गया। जो एक गतिशील युद्ध के रूप में शुरू हुआ था, वह अब वर्षों के खाई युद्ध में बदल गया।
जहां लाखों लोग घिसाव की लड़ाइयों में मारे जाएंगे। मार्न की पहली लड़ाई ने प्रथम विश्व युद्ध की नियति बदल दी। इसने एक छोटे संघर्ष के भ्रम को समाप्त कर दिया और यूरोप को 4 लंबे वर्षों की पीड़ा झेलने पर मजबूर कर दिया। इसने दुनिया को सैनिकों की बहादुरी और आधुनिक युद्ध की विनाशकारी कीमत दोनों दिखाई। फ्रांस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई थी। जर्मनी के लिए यह एक ऐसा झटका था जिससे वे कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए। और दुनिया के लिए यह वह क्षण था जब महायुद्ध वास्तव में शुरू हुआ। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद मार्न को न केवल एक युद्ध क्षेत्र के रूप में बल्कि मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाता है। यह वह जगह थी जहां साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प ने एक साम्राज्य को उसकी राह में ही रोक दिया। फिर भी यह वह जगह भी थी जहां लाखों जिंदगियां एक ऐसे युद्ध की आग में झोंक दी गईं जो 20वीं सदी को नया आकार देने वाला था। मार्न की पहली लड़ाई इस बात की याद दिलाती है कि कैसे उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल सकती है और कैसे एक अकेली लड़ाई इतिहास का रुख बदल सकती है। यह वह लड़ाई थी जिसने पेरिस को बचाया, वह लड़ाई जिसने जर्मनी की जीत के सपने को खत्म कर दिया और वह लड़ाई जिसने दुनिया को अंतहीन खाइयों और अकल्पनीय नुकसान की जगह में बदल दिया। यह युद्ध का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। और एपिसोड के लिए एनवीडी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें।